कि ट्रंप ने हथकड़ी लगाकर क्यों भेजा। दरअसल ट्रंप ने भारतीयों को भेजा है जो अवैध तरीके से रह रहे थे, उन्हें वापस भेजा गया। दावा किया गया इसमें जो भारतीय बैठे हैं उनके हाथों और पैरों में हथकड़ियां लगी थी। अगली तस्वीर देखिए, कुछ इस तरह की तस्वीर, जो भारतीय आए उनके हाथ बंधे हुए थे हथकड़ियों से। और ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी कि ट्रंप ने इस तरह हिंदुस्तानियों को भेजा है, जो लोग वहां रह रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें फौरन अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में बिठाया गया, हाथ बांधकर, हाथों में हथकड़ियां लगाकर उन्हें वापस हिंदुस्तान भेजा गया। अमेरिका से 104 भारतीयों के लौटते ही हंगामा शुरू हुआ। इसकी वजह है कि भारतीयों के साथ अमानवीय बर्ताव। एक अमेरिकी अधिकारी ने भारतीयों का वीडियो जारी किया और इसमें भारतीयों के हाथ और पैर में बेड़ियां नजर आ रही थी। इसी तरह भारतीयों को जंजीर से बांधकर विमान में चढ़ाया गया। बेड़ियों में जकड़े हुए उन्होंने अमेरिका से 40 घंटे तक सफर किया। दावा है कि लोगों को पहले वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। भारतीय ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो निगरानी में ही वॉशरूम भेजा गया। दावा तो यह भी है कि 104 लोगों के लिए विमान में एक ही टॉयलेट था। 40 घंटे के लंबे सफर में भारतीयों को खाने पीने के वक्त भी उनके हाथ हथकड़ियों से नहीं खोले गए। लोगों को थोड़ा सा खाना दिया गया जिसे हाथ बांध कर रखा गया था। ईंधन भराने के लिए ग्लोब मास्टर विमान 4 जगहों पर रुका, लेकिन भारतीयों की न बेड़ियां खोली गई, न उन्हें उतरने दिया गया। जब विमान अमृतसर में लैंड हुआ तभी भारतीयों की जंजीरें खोली गई। भारतीयों के निर्वासन पर अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी किया, कहा अगर आप गैर कानूनी रूप से अमेरिका की सीमा पार करेंगे तो आपको इसी तरह वापस आपके देश भेजा जाएगा। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने का ऐलान किया। अवैध प्रवासियों को ट्रंप अपराधी और अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं। उन्हें वो अवैध एलियंस कहते हैं और अपराधी की तरह निकाल भी रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा, बहुत बात हुई कि मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? भारतीयों को हथकड़ियां बेड़ियां पहनकर क्यों भेजा गया? अखिलेश यादव कह रहे हैं जो देश को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे, उनकी सरकार में भारतीय अमानवीय तरीके से आ रहे हैं। विश्वगुरु बनाने वाले आज क्यों मौन है? विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? पप्पू यादव कह रहे हैं इंदिरा गांधी होती तो कोई वापस नहीं आता, किसी को हथकड़ी नहीं लगती। इन्हें डुबकी लगाने से फुर्सत होगी तब ना कुछ करेंगे। सरकार की सारी विदेश नीति फेल हो गई है। ट्रंप जब तक माफी ना मांगे उन्हें भारत नहीं आने देना चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं अमेरिका से लौटे भारतीयों को अवैध कहना गलत है, वो हमारे ही नागरिक है, कोई आतंकवादी नहीं है। रोजगार की मार की वजह से वो देश छोड़कर अमेरिका गए। ओवैसी कह रहे हैं कोई मंत्री अमेरिका से लौटे लोगों को लेने आखिर क्यों नहीं गया? 6,75,000 भारतीय बिना दस्तावेज के अभी अमेरिका में, सरकार को बताना पड़ेगा उनके लिए क्या करेगी। मनोज झा ने कहा वो अमेरिका के लिए घुसपैठी हो सकते हैं, हमारे लिए अपने नागरिक हैं, सरकार को क्या उनकी परवाह है? अब जवाब दिया विदेश मंत्री ने। अमेरिका से भारतीयों का निर्वासन कोई नया नहीं है, यह प्रक्रिया सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। भारत लाते समय महिलाओं बच्चों को नहीं बांधा गया। डिपोर्टेशन में यात्री टॉयलेट जाते हैं तो हथकड़ी खोली जाती है। अमेरिका से आए कुछ लोगों ने हमें परेशानी भी बताई है, इसे लेकर अमेरिकी सरकार से लगातार बातचीत जारी है। अमेरिका से आई मुसीबत पर मोदी सरकार की पूरी नजर है। यह आंकड़ा सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, देखिए 2009-2013 में 3,175 लोगों को भेजा गया था, यानी कांग्रेस के दौर में। उसके बाद 2014 से 18 में 4,806 लोगों को भेजा गया। 2019 से 24 तक 7,583 लोगों को भेजा गया और 2025 में 104 लोगों को भेजा गया। निर्वासन के हर सवाल का विदेश मंत्री ने जवाब दिया है, कहा भारतीयों का निर्वासन कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले 15 साल से अमेरिका ऐसे ही लोगों को निकालता है। 2016 के बाद से भारत से गए अवैध प्रवासी अमेरिका में बढ़ गए तो अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए इन्हें निकाल दिया और हर बार अमेरिका ने भारत सरकार को इसकी पूरी जानकारी दी। डिपोर्ट करने वाला देश सैन्य विमान को भेजने का फैसला करता है। भारत सरकार तो अमेरिका से लौटे लोगों को के बारे में जानकारी उन्हें दी गई, लेकिन अवैध प्रवास के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन एजेंट्स पर भी एक्शन होगा जो फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और धोखे से लोगों को अवैध प्रवासी बनाकर अमेरिका भेजते हैं। अवैध प्रवासियों के लिए चलते आम भारतीयों को वीजे में दिक्कत होती है, इसलिए अवैध प्रवासियों पर एक्शन में भारत अमेरिका के साथ है। यह जरूर कहा है कि निर्वासन में अमेरिका अमानवीय बर्ताव ना करे, मानवीय बर्ताव करे। अब आपको दिखाऊं, सवाल यह है कि अमेरिका में सिर्फ भारतीय नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों के लोग इसी तरह अमेरिका में मौजूद है। सबसे ज्यादा किन देशों के अवैध प्रवासी हैं वो देखिए जरा। मैक्सिको के 40.5 लाख लोग अमेरिका में, अल सल्वाडोर के 7,50,000 लोग अमेरिका में अवैध रूप से, भारत के भी 7,25,000 लोग अवैध प्रवासी हैं, ग्वाटेमाला के 6,75,000 लोग और होंडुरास के 5,75,000 लोग। इतने लोग और ऐसे लोग वहां मौजूद हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। इन सबको ट्रंप वापस भेजने वाले हैं।